आज हम अंबेडकर भवन में हैं। यहाँ पे बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, साल भर प्रोग्राम चलते हैं। वो एक अकेले ऐसे इंसान थे जो सबसे ही बड़े मानवतावादी थे। उनके नाम पर करोड़ों ऐसे लोग जो हाशिए पर वर्षों तक रहे, हजारों सालों तक जिन्हें हाशिए पे रखा, ज़मीन, पढ़ाई, हर चीज़ से उन्हें अलग रखा, हर चीज़ से उन्हें दूर रखा। तो आज जब वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आए हैं तो वो लोग अपने आप को उभार रहे हैं, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं और इस जो समाज को वो चुनौती दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम अंबेडकर भवन में आए हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है अंबेडकर मिशन फाउंडेशन की तरफ से। हमारे साथ आज संतपाल बौद्ध जी हैं जो यहाँ सालों से बुक स्टॉल लगाते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या है उनका मकसद क्या है इस सब के पीछे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताइए, आप कब से ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिएगा, मैं इस पुस्तक बेचने का काम 10 साल हो गया है और ये मेरे मन में आया कि समाज में जो अंधेरा है अपने को जानने के प्रति या बाबा साहब को न जानने का जो कारण है वो साहित्य का न जाना पहुंचना। इसलिए मैं इससे पहले प्रोग्रामों में जाता था, वहाँ से पुस्तक खरीदता था, जहाँ भी जाता था और उनको पढ़ता था। मेरे मन में आया मैं भी इस काम को करूं और मैं भी बाबा साहब की प्रेरणा के अनुसार मैं भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करने की मैंने सोची। तो मैं तब से ही, मेरी समय उम्र जो है वो 60 के लगभग है। मैं साहित्य लेकर के चलता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं उसकी चिंता न करते हुए जितना मेरे में बस की होता है, परेशानियों को भी झेलते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप 10 साल से बुक स्टॉल लगाते हैं, तो ये जो प्रेरणा है तो इसमें आपने कितना स्ट्रगल किया और ये आपको कहाँ से मिली ऐसी प्रेरणा? देखिएगा, इसमें ऐसा है, मैं पहले से ही धार्मिक विचारधारा से बंधा हुआ था। पहले धार्मिक साहित्य पढ़ता था, किसी संस्था से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उस समय मैं फिर मुझे किसी ने, मेरे पड़ोस के गांव में के पड़ोसी ने मुझे जा कर के जगाया कि तुम इस किताब को पढ़ो, बाबा साहब को समझो, बौद्ध धर्म को जानो। लेकिन उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन फिर मैं किसी दिन उनके घर पर गया और मैंने उनसे कहा कि भाई वो कौन सी किताब है जो उनसे आप देने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने मुझे जो बाबा साहब लिख करके हमें दे गए एक पवित्र धर्म पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म, तो उन्होंने, मेरे साथी ने मुझे दिखाया और मैंने उनसे विनती की कि क्या आप मुझे इसे दे सकते हो पढ़ने के लिए घर के लिए। वो तैयार हो गया कि आप ले जा सकते हो। तो मैं उसको घर को लाया। जैसे ही मैंने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा तो ही मेरा मन मतलब हिंदू धर्म की तरफ से मैं बिल्कुल अलग हो गया और मैं उस किताब को पढ़ने के बाद में फिर बौद्ध धर्म की तरह, बुद्ध की तरफ झुक गया। फिर उसके बाद में मैंने प्रोग्रामों में जाना शुरू करा, वहाँ से किताबें पढ़नी शुरू करी। बाबा साहब को मैंने पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा। तब मैंने जाना कि यही मानव धर्म है, जो बुद्ध का जो रास्ता है वो मानवता पर आधारित है, तर्कविहीन है और अंधविश्वास से रहित है। इसलिए मैंने उसको मानवता के नाते उसमें समस्त संसार के मानव मात्र का कल्याण है, उसमें मैंने जाना और पढ़ा जो वास्तविक सत्य है। तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा? बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इसके लिए बोलते होंगे कि आप ये क्या काम कर रहे हैं और इससे आपको क्या हासिल होगा, इस तरह की भी बातें होती होंगी। देखिएगा, इसमें यह है कि मुझे ज़्यादा उसकी वो नहीं है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो इसमें। व्यापार की दृष्टि से मैं ये मान करके चलता हूँ, अगर मुझे एक दिन में 200 रुपये मिल जाता है, इसमें से निकल जाता है खर्चा निकाल के, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है, समझे। मेरा कोई व्यापार करना नहीं है, बस ये है कि समाज को जगाने की मुझे भूख है, बस कि समाज इसे पढ़े और जागे और अपने को समझे। आज जो हमारी नई पीढ़ी है वो बाबा साहब के विचारों से एकदम से मतलब उनमें है ही नहीं कि बाबा साहब के प्रति हम देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से आगे आना चाहिए और बाबा साहब को आके पढ़ना चाहिए? देखिएगा, इसमें यह है कि परिवार में जो बच्चे होते हैं आज, उसमें जो उनके गार्जियंस है,
ये जिम्मेदारी उनकी है या कमी है कि अगर वो उधर नहीं आ रहे हैं, बाबा साहब को नहीं पढ़ने को तैयार हो रहे हैं, तो वो गार्जियंस की कमी है। हमको बचपन से ही बच्चे को उस लाइन पर लगाना चाहिए, उस तरह की बातें करनी चाहिए या उस माहौल में ले जाना चाहिए परिवार को, बच्चों को अपने साथ में। क्या होता है, अब से पहले भी ये होता आया है कि मेन आदमी जो परिवार का है, मुखिया है, वो चला जाता है कार्यक्रमों में और अपने जीवन साथी को लेकर नहीं जाता है और ना ही अपने बच्चों को ले जाता है। तो जब उनका जीवन साथी नहीं जाएगा, उनके बच्चे नहीं जाएंगे, तो वो उधर कैसे जाएंगे? तो जैसी उनकी संगत होगी, जैसी सोसाइटी होगी, वैसी बच्चे पर उसका ऊपरता है, संस्कार होता है उसके मन में। तो इसलिए ये कमी तो हमारी है, हम सबकी कमी है कि हम अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को कार्यक्रमों में ले जाएं, घर में साहित्य लाएं और उनको पढ़ने के लिए कहें, बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार डालें। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप 10 साल से बुक स्टॉल लगा रहे हैं, तो इतने लंबे टाइम में आपने क्या कुछ परिवर्तन देखा? बहुत बड़ा प्रयास है कि आप बाबा साहब के विचारों को, जितने भी बहुजन महापुरुष रहे, उनके विचारों को आप फैला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी, मेरी नज़र में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो उससे कुछ परिवर्तन आपने देखा है अभी तक? देखिएगा, देखो जब आदमी कुछ काम करता है तो कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट होता है समाज को। जो व्यक्ति किताब खरीदने की भूख है, जो पढ़ने की भूख है, और वो खरीदेगा और पढ़ेगा, खरीदने के बाद तो स्वाभाविक है कि उसका विचार बदलेंगे और विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा उसका। ये लेकिन है उसी पर डिपेंड, जो पढ़ेगा और फिर अपने जीवन का अब मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, इस पे भी वो सोचेगा। समझे? ये हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि जो कह दे उसे मान के चलो। इसमें तो ये है, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा कि मेरी बात को मत मानो, उसे जब मानो जब वो तुम्हारे हित में हो, समाज के हित में हो, तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तब उस बात को मानो। तो बौद्ध धर्म तो मतलब अंधविश्वास से परे है, तर्क पर आधारित है, वैज्ञानिक धर्म है भगवान बुद्ध का, जिसको बाबा साहब ने भारत के समस्त जनता को प्रेरित किया उस पर चलने के लिए। जो भी हमारे नई पीढ़ी है और जो उनके पेरेंट्स हैं, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कि वो जो एक युग नया आ रहा है, जो अंबेडकर युग की शुरुआत लोग कह रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब को वो पढ़ें या मतलब किस तरह से मिशन से जुड़ें? भारत का जो SC ST OBC समाज है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि ये समाज 85% हिंदू जो है वो भूतकाल में बौद्ध था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। जो राजा महाराजा थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो आज भी हमारा प्रयास यही है, इसलिए बाबा साहब को हमको प्रेरित करके गए कि इस भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और इस भारत के सम्मान के लिए कि बौद्ध धर्म ही एक मात्र विकल्प है। हिंदू धर्म में से जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंदू नहीं है, जो 85% में आता है, तो SC ST हिंदू है नहीं। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। इसको हिंदू बनाया गया है, इससे मनवाया गया है कि आप कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू नापाक शब्द है, एक गुलामी का प्रतीक है, समझे? तो इससे हम तो प्रयास है कि जो हिंदू धर्म में SC ST OBC समाज है वो बौद्ध धर्म को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े और अपने जीवन के कल्याण के लिए, मान सम्मान से जिंदगी जीने के लिए वो बौद्ध धर्म की तरफ आए। तो आपने इतने वर्षों में OBC समाज है वो ज़्यादा जकड़ा हुआ हमें नज़र आता है, अंधविश्वास में और पाखंडवाद में ज़्यादा OBC समाज हमें जकड़ा हुआ नज़र आता है। तो आपने इतने सालों में क्या देखा कि कुछ बदलाव OBC समाज में आया है? देखिएगा, ये OBC ही नहीं है, जकड़ा हुआ तो SC ST OBC तीनों ही है। लेकिन वो लोग बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन OBC का हमें नहीं लगता कि वो बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। तो आपने क्या कुछ अपना जो देखा अभी तक, वो क्या देखा है? देखिएगा, आप कभी गए, अगर वामसेप में गए हों, वामसेप के कार्यक्रमों में गए हों, तो वामसेप का प्रयास ये है कि तीनों समाज को जगाना और उसमें अच्छा मतलब OBC जाग रहा है। उस संगठन में जो कार्यकर्ता हैं वो OBC के हैं, वो फॉलोवर हैं और वक्तागण हैं वो भी OBC के हैं, विद्वान लोग हैं। तो काफ़ी जागृति आ रही है। जो वामसेप संगठन जो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, 5-5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं और प्रदेशी स्तर पर वो कार्यक्रम करते हैं, तहसील स्तर पर करते हैं, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है OBC समाज में भी। चलो
आपका बहुत बहुत साधुवाद सर जो हमसे बात की। तो देखिए ये हमारे साथ संतपाल बौद्ध जी थे। ये 10 सालों से बुक स्टॉल लगा रहे हैं। जब आप इनके बुक स्टॉल की तरफ देखेंगे, अगर आपको भूख है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आप महापुरुषों को जो जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का असलियत में काम किया, उनको पढ़ना चाहते हैं तो कभी अंबेडकर भवन आइए, आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो अलग हैं, जो एक अलग विचारधारा की तरफ आपको जोड़ेंगी, जो अंधविश्वास से, पाखंडवाद से आपको दूर ले जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं जो महापुरुषों पे आधारित हैं, बहुत सारी बाबा साहब पे, बुद्ध पे, और बहुत सारे जो भी बहुजन समाज के महापुरुष रहे उन पे आधारित हैं। तो अगर आपको किताबें पढ़ना है, किताबों से प्यार है, तो एक बार ज़रूर आप उनसे ये किताबें खरीदिए, ये किताबें पढ़िए। एक ऐसा समाज जो हजारों सालों से हाशिए पे रहा, जिसको हर चीज़ से वंचित कर दिया गया, आज वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए छटपटा रहा है और लगातार कोशिश किए जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी और आप पढ़िए, देखिए, उन लोगों का दर्द जानिए, अपनी सच्चा इतिहास जानिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम हाशिए पे उन लोगों को रखा गया। क्या वो एक मानवता की नज़र में, इंसानियत की नज़र में क्या वो सही हो सकता है? कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।